नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। अजमेर जिले की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड पिनसांगन में चुनाव के दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान खेमचंद कुमावत को चुना गया, जिनसे राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात की। मुलाकात में अध्यक्ष ने क्षेत्र के किसानों द्वारा उनको निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही मांग करते हुए कहा कि किसानों की साख सीमा को बढ़ाना चाहिए ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी से ज्यादा किसान जुड़े। तो आइए जानते हैं वीर सिंह के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष श्रीमान खेमचंद कुमावत के विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान ग्रामीण लाइव। मैं आपके साथ आज वीर सिंह एक बार फिर आज ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष जी को लेके आ चुके हैं। आपके सामने आज रूबरू कराएंगे और बात करवाएंगे अध्यक्ष साहब से कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेके ये चुनावी मैदान में आए थे, क्या अब आगे इनकी चुनावी प्रक्रिया रही थी, और बात करेंगे अपने सहकारिता से जुड़ी हर छोटी मोटी समस्या को लेके। तो पहले तो मैं आपको परिचय दे दूं, ग्राम सेवा सहकारी समिति पिसांगन, पंचायत समिति पिसांगन, जिला अजमेर की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहां से नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं खेमचंद कुमावत, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो जी। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो बात करते हैं आपकी चुनावी प्रक्रिया की। चुनावी प्रक्रिया अपनी किस प्रकार रही? चुनाव प्रक्रिया हमारी तो बहुत शांतिपूर्वक रही जी। और हमारे यहाँ मतलब 12 वार्ड होते हैं ग्राम ये सहकारिता विभाग में जी। 10 में ही वार्ड हुए, चुनाव हुए थे, 7 निरोध हो गए थे जी। और 7 में थे हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निरोध चुने गए थे। क्या बात है, बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ था जी। तो अध्यक्ष साहब, जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया, इस पद का ताज दोबारा एक बार फिर पुनः पहना दिया गया, उनके लिए क्या कहना चाहोगे अपने वोटरों के लिए? उन वोटरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं पहले भी कार्यकाल बहुत लंबा था मेरा और उस कार्यकाल में हम शांतिपूर्वक 11 साल तक सहकारी ग्राम सेवा सहकारी समिति को अच्छी तरह संभाल के चलाया था, उच्च स्तर पर लिया था। ग्राम सेवा सहकारी समिति में काश्तकारों को और उनके जितने भी मेंबर हैं उनको सारे जो भी उनके कार्य थे उनको बहुत शांतिपूर्वक उनको फायदा पहुंचाया और उनको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा विश्वास जीता, इसलिए हमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हमें दोबारा ये मौका हमें दिया। इस दोबारा देने पे मैं उनका सहभागी हूँ और हमेशा के लिए उनके कार्य में कभी बाधा नहीं आने दूंगा। खाद, बीज, यूरिया की हमेशा किलकिल रहती है। इस हमारी समिति में कभी भी खाद की कमी नहीं आती है और समय पर लोन उपलब्ध, फसली लोन उपलब्ध कराया जाता है और फसली लोन में क्लेम भी होता है, सरकार का बहुत अच्छा क्लेम है। यदि गुणसूत्र 79 में यदि साधारण मृत्यु होती है तो उनका लोन फ्री होता और अच्छा क्लेम। यदि एक्सीडेंट मृत्यु हो जाती है और लोन समय पर पलटी लगा हुआ होता है तो उनको 10 लाख का सरकार की तरफ 10 लाख का क्लेम भी है। ऐसे बहुत सारे मेरे अगले पहले कार्यकाल में 3, 5, 10 आदमी को अच्छा क्लेम मिला भी था। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हमारे ऋणी मेंबरों को, सदस्यों को और ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई के पात्र है। धन्यवाद जी। तो अध्यक्ष साहब, बात करें पहले तो आपके राजनीतिक परिचय की। आपने जैसे कि अपने ऑफ कैमरे में बात की, राजनीति के अंदर भी काफी लंबे टाइम से आप कार्यरत थे। भैरव सिंह जी शेखावत जी के टाइम के अंदर, उस टाइम भी आप राजनीति से जुड़ चुके थे। और बात करते हैं आपकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत कब से हुई? मेरी शुरुआत शुरूपोत में 1995 से लेकर 2000 तक मैं पंचायत समिति सदस्य रहा जी। और उसके बीच में भी मैं फल एंड सब्जी मंडी अजमेर का वाइस चेयरमैन बना। फल एंड सब्जी मंडी एक धान मंडी में शामिल थे, सारा हिसाब किताब उसमें था और उस टाइम फल सब्जी मंडी के जो आड़ते थे वहाँ अजमेर के, वो काश्तकारों से 7% वसूली करते थे। इसलिए हमने, हमारे वहाँ चेयरमैन थे मदन सिंह जी रावत साहब, वो और हम जाके जयपुर जाके कई लड़के के वहाँ से 2% वसूली, मतलब 2% टैक्स देने के लिए पूरे दुकानदारों को, आड़तियों को बाध्य किया। उनसे बाद में आज तक काश्तकार से 2% आड़त ली जाती है
उस 2% पहले 7% थी, अब 2% आड़त के लिए हमने बहुत बड़ा संघर्ष करके आज तक अजमेर जिले की सब्जी मंडियों में 2% आड़त ली जाती है काश्तकारों से। उनके बाद में मैं पंचायत समिति सदस्य 2095 से था। उस टाइम हमारे जिला प्रमुख जी पुखराज जी पाटिया साहब थे, हमारे गांव के भी थे, हमारे गुरु वही थे, मेरे राजनीति में ले जाने वाले वो थे, जो आज मेरे को यहाँ तक पूछा, जहाँ एक मैं खेती करने वाला था, जानवरों करने वाला आदमी था, उसको मेरे को ले जा कर के यहाँ माइक तक मंच तक राजस्थान पत्रिका में टेप चैनल पर ले जाने का पूरा से मेरे गुरु पुखराज जी पाटिया साहब को है। तो अध्यक्ष साहब बात करें, जैसे कि अपनी अब आ जाती है किसानों की समस्या को लेके। आज किसानों ने आपको विश्वास करके इस पद पे बिठा दिया गया है। आज आपके ऋणी किसान है, ए ऋणी किसान है, वो भी आपको देख रहे हैं, पूरा पिसांगन देख रहा है, पूरी पंचायत समिति पिसांगन जिला अजमेर भी आपको देख रहा है आज। तो बात करें अध्यक्ष साहब, जो किसानों की समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या आपकी ग्राम पंचायत में ले लीजिए, सहकारी समिति में ले लीजिए, क्या आ रही है? हमारी जो लक्ष्मीनाथ ग्राम सेवा सहकारी समिति पिसांगन है वो पूरे अजमेर जिले की नंबर 2 है। एक और भी है समिति, वो उनसे थोड़ा अच्छा कार्य करा। हमारी समिति में बहुत अच्छा लोन वितरण होता, मतलब पूरा ग्राम सेवा सहकारी समिति में ये सिस्टम है, ये नियम है कि 75,000 रुपए फसल के लोन देते हैं। हर फसल पर 75 1.5 लाख का लोन आता। हमारी ये भाग्य समझिए, कुछ भी समझिए कि हमारे काश्तकारों को 1.5 लाख तक का फसली लोन दे रखा था। पहले जब वसुंधरा सरकार थी, उन्होंने 50,000 रुपया छूट माफ किए थे, कर्ज माफ किए थे, और तुरंत 50,000 रुपए वापस माफ लोन दे दिया था। उनके बाद में यदि गहलोत सरकार आई, कांग्रेस की गहलोत सरकार आई, उन्होंने संपूर्ण कर्ज माफ किया था ग्राम सेवा सहकारी समितियों में। पर उनके बाद में उन्होंने जो फसली लोन की सीमा थी वो काश्तकारों की बिल्कुल आधी कर दी थी। मुझे ये जानकारी कि मेरी समिति की 3,81,00,000 की निमट थी। जब मेरे काश्तकार 600 कुछ थे, तो मेरे काश्तकारों के 1,00,000 सवा लाख के फसली लोन वितरण होता था। पर गहलोत सरकार ने आने के बाद में संपूर्ण कर्ज करने के बाद में उन्होंने वापिस 1,21,00,000 का निमट कर दी मेरी समिति के। इसलिए हमारे काश्तकारों के फसली ऋण की सीमा बिल्कुल कम हो गई। जो लाख थे वो 30, 40, 50 पर जाके अटक गई। इसलिए हमारे काश्तकारों में बहुत रोष था, और अभी भी रोष है कि निमट बहुत कम है। लिमिट बढ़ाई जाए निमट। इसलिए हमें सरकार से ये निवेदन है कि गहलोत साहब के कि हमारी निमट और वापस समिति की निमट यदि पहली बार जितनी कर दे तो काश्तकारों की निमट भी हमारी बढ़ सकती है, काश्तकार खुद सकते हैं। काश्तकार बहुत दुखी है, हमारे खेती करने वाला आदमी काश्तकार बहुत दुखी होता। सबसे दुखी इस दुनिया में है तो पहला दुखी है जो शिक्षक, युवा शिक्षक वो दुखी है, और दूसरा दुखी है तो काश्तकार दुखी है। बिल्कुल, जो किसान भाई है अपने, वो जो किसान भाई है जी। तो बात करें अध्यक्ष साहब, आज अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़ी हुई अपनी बातें कर रहे हैं। जो ए ऋणी किसान है, जो ए ऋणी आपके सदस्य हैं, वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे थे कि जब हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे तो आने वाले दिनों के अंदर हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में लेके आया जाएगा, जिससे क्या हमें भी कुछ फायदा समिति से मिल पाए। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो भी आज आपको देख रहे हैं। ऐसा है जी, ऋणी काश्तकार बनने में उनकी जमीन होनी चाहिए। ऋण जमीन पर ऋण देती है जी। यदि ए ऋणी जो मेंबर है हमारे, वो बहुत ज्यादा है, 1670 मेंबर मेरे ए ऋणी। अभी चुनाव में 1670 ने 700 वोट डाले थे, उसका एक मेंबर चुना गया। उनका सिर्फ 210 रुपए के सदस्य है, और उनको भी उपभोक्ता लोन दिया हुआ है। करीबन हमारी समिति में एक बड़ी बात है कि यहाँ अच्छी इनकम थी, बिल्कुल आई थी, और एफडी लोगों की जमा पूंजी बहुत ज्यादा, 9 करोड़ कुछ पैसे की हमारी समिति में लोगों की जमा पूंजी थी। उन्होंने हमने 4 करोड़ की जमा पूंजी को वापस उपभोक्ता लोन के लिए ए ऋणी सदस्य को गांव के और भी जो सदस्य बने उनको हमने वितरण कर दिया था उनकी इनकम के लिए। जो 7-8% में जमा पूंजी करी, हमने 12-12% में वापस लोन देके गांव की जनता को, ए ऋणी सदस्य को फायदा पहुंचाया, और उनको वापस वसूली भी हो रही है। वसूली बहुत कम हो रही है, बाकी वसूली हो रही है। इसलिए हमारे वो भी सदस्य अच्छे हैं। ए ऋणी तो बन नहीं सकते साहब, जिसके पास जमीन होगी वो भी सदस्य ए ऋणी सदस्य बनेंगे, बाकी ए ऋणी सदस्य बिल्कुल है। और वो बहुत बढ़िया है, उनके एक मेंबर है ए ऋणी जीत का आया हुआ, इसलिए वहाँ सदस्य और ए ऋणी सदस्य बहुत अच्छे हैं सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो अध्यक्ष साहब बात करें जैसे कि अभी नव वर्ष भी चल रहा है, मकर संक्रांति भी आ रही है, आने वाले दिनों में गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, अपने ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ नए नववर्ष की, और पूरे प्रदेश को भी देना चाहता हूँ। और ये शुभकामना करता हूँ हमारी ये ग्राम सेवा सहकारी समिति लक्ष्मीनाथ कोऑपरेटिव नाम से बहुत अच्छी फले फूले और ऊंचे स्तर पर जाए, इसके लिए मैं बहुत बहुत भगवान से और ग्रामवासियों से बहुत बहुत बड़ी आशा करता हूँ और शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत जी। तो ये थे हमारे साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष खेमचंद कुमावत जी, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर हमने बात की। तो अध्यक्ष साहब आपको भी एक बार पुनः बधाई, आप एक इस पद पे दोबारा आए और आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी कड़ी के साथ आज का इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे ग्राम सेवा सहकारी समिति से जुड़ी अपडेट। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।